जब हम किसी नदी को देखते हैं तो हमें लगता है कि हम सिर्फ पानी देख रहे हैं, लेकिन भारत में नदी का मतलब है हजारों साल का इतिहास। हिमालय की ऊंचाइयों से दो बहुत पतली धाराएं निकलती हैं। एक का नाम है गंगा, दूसरी का नाम है यमुना। भारत ने इन्हें माँ कहा, देवी कहा, क्योंकि हजारों साल पहले हमारे पुराणों ने समझ लिया था कि ये नदियां सिर्फ पानी नहीं, इस देश की आत्मा है। आज हम मंदिरों के दर्शन ही नहीं करेंगे, हम उस कहानी को भी समझेंगे कि ये नदियां स्वर्ग से धरती पर क्यों और कैसे आईं। नमस्कार दोस्तों, आज हम गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर निकले हैं। अगर हम साइंस की बात माने तो ये दो नदियां हिमालय के ग्लेशियर से निकलती हैं, मगर हमारे वेदों और पुराणों में इनको लेके बहुत ही दिलचस्प कहानियां हैं। जैसे क्यों गंगोत्री को अपने जटाओं में बांधना पड़ा महादेव को, और क्यों यमुनोत्री को मृत्यु के देवता यमराज जी की बहन कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इन मंदिरों के दर्शन ही नहीं करेंगे, बल्कि इनके पीछे की इन कहानियों को भी समझेंगे। यमुनोत्री समुद्र तल के करीब 3300 मीटर ऊपर है। यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार है सूर्य कुंड। यहाँ का पानी इतना गर्म होता है कि आप चावल भी पका सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्हें सूर्यपुत्री क्यों कहते हैं? मत्स्य पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार यमुना जी भगवान सूर्य और उनकी पत्नी संज्ञा की बेटी हैं। इनका रंग सांवला है, इसीलिए इन्हें कालन देवी कहा जाता है। यमुना जी के बारे में अगर एक दिलचस्प बात बताऊं तो यमराज जी, जिन्हें हम मृत्यु के देवता कहते हैं, वो इनके सगे भाई हैं। हम जो भाई दूज का त्यौहार हर साल मनाते हैं, वो इन्हीं दोनों की वजह से हम मनाते हैं। कहा जाता है कि एक बार जब यमराज जी अपनी बहन यमुना के घर खाने पे गए, तो यमुना जी ने इनसे एक अनोखा वरदान मांगा था। यमुना ने अपने भाई यमराज से मांगा कि जो भी भाई आज के दिन अपनी बहन के घर भोजन करे और मेरी धारा में स्नान करे, उसे यमलोक का डर ना रहे और उसे अकाल मृत्यु ना मिले। यमराज जी ने तथास्तु कहा। इसीलिए हिंदू धर्म में माना जाता है कि गंगा मोक्ष देती है, लेकिन यमुना आपको मृत्यु के भय से मुक्त करती है। अब हम बात करते हैं गंगा की। हम अक्सर एक मुहावरा बोलते हैं, भगीरथ प्रयास। इसका मतलब यह है कि भारी प्रयास करना। यह नाम राजा भगीरथ से आया। बहुत पहले गंगा स्वर्ग में बहती थी। उन्हें धरती पर रहने का कोई शौक नहीं था, मगर राजा भगीरथ उन्हें धरती पर लेकर आए। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने 60,000 पूर्वजों की आत्मा को शांति दिलानी थी। रामायण और विष्णु पुराण में लिखा है कि जब गंगा स्वर्ग से उतरी तो उनका वेग इतना भयानक था कि धरती फट सकती थी। तब महादेव ने अपनी जटाएं खोल दी और गंगा को उसमें कैद कर लिया। कई दिनों तक गंगा शिव की जटाएं में भटकती रही। तब जाकर शिव ने एक छोटी सी धारा छोड़ी। वही धारा आज गंगोत्री में भागीरथी के नाम से बहती है। दोस्तों, अगर आपने गौर किया होगा तो गंगा का जल कभी भी खराब नहीं होता। लोगों का मानना यह है कि यह एक चमत्कार है। विज्ञान का कहना यह है क्योंकि यह हिमालय की जड़ी बूटियों से निकल कर आता है और इसमें एक खास तरह का वायरस पाया जाता है, जिसकी वजह से ये कभी खराब नहीं होता। हम चाहे इसे श्रद्धा का नाम दें या साइंस, मगर सच में यह पानी जादुई है। भगीरथ गंगा को नीचे लाए थे। यमराज ने यमुना को वरदान दिया था। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि इन नदियों का सम्मान कैसे करना है।
आज हम इन्हें माँ तो कहते हैं, पर क्या हम इसे साफ रख पा रहे हैं? पुराण कहते हैं कि अगर इंसान की श्रद्धा खत्म हो गई तो ये नदियाँ वापस स्वर्ग लौट जाएंगी। यानी ग्लेशियर्स का पिघलना और नदियों का सूखना उसी चेतावनी का हिस्सा है। पहाड़ों से अलग अलग रास्तों पर चलने वाली ये दो बहनें अंत में एक दूसरे के गले मिलती हैं प्रयागराज में। इसे हम त्रिवेणी संगम कहते हैं। पुराण के अनुसार गंगा और यमुना का यह मिलन सिर्फ दो नदियों का मेल नहीं है, बल्कि यह धरती का सबसे बड़ा तीर्थ है। एक तरफ सूर्यपुत्री यमुना का सांवला जल, तो दूसरी तरफ शिव की जटाओं से आई गंगा की धौल धारा। कहते हैं कि यहाँ स्नान करने से इंसान के जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं और उसे सीधा स्वर्ग की प्राप्ति होती है। गंगा और यमुना भारत की दो सांसें हैं। हमारे पूर्वज इन कहानियों के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि ये नदियाँ हमारे लिए क्यों विशेष हैं। आज की तारीख में इंसानों ने जो इन नदियों का हाल किया है, उससे तो देखते हुए यही लग रहा है कि आने वाले समय में ये दोनों नदियाँ विलुप्त हो जाएंगी। अगर हमें अपना भविष्य उज्जवल रखना है तो हमें इन नदियों को साफ रखना होगा। अगली बार जब आप वहाँ जाएं तो इन कहानियों को याद करें और अपना सहयोग इन नदियों को साफ रखने में करें। अगले एपिसोड में हम किसी नए मंदिर और नई कहानी को देखेंगे। तब तक के लिए हर हर गंगे।